ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, हम आज की मुरली रिवीजन कर रहे। आज 2 फरवरी है 2025 और आज ये मुरली जो है अव्यक्त मुरली, आज संडे की मुरली है पाल भाई जी। ये जो मुरली है 31/12/2003 की मुरली है। और बाबा नए साल में कुछ ना कुछ होमवर्क देते हैं, कुछ ना कुछ हमें अनाभ्यास देते हैं कि ये करना इस साल ये करना है। तो इस साल बाबा ने बोला कि इस वर्ष निमित्त और निर्माण और जमा के खाते को बढ़ाकर अखंड महादानी बनो। इसके ऊपर बाबा ने मुरली चलाई है। तो अखंड महादानी बनने के लिए बाबा ने खास कहा है। तो पाल भाई, निरंतर और अखंड महादानी कैसे बनेंगे? जी, आज खास निमित्त निर्माण जी बन, जमा का खाता बढ़ाओ और अखंड महादानी बनो, इसके लिए बाबा ने बोला। जी। तो अखंड महादानी जैसे बनना है तो क्यों बनना है? बाबा ने कहा जैसे आजकल एक तरफ मनुष्य आत्माएं स्व प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं जी, लेकिन हिम्मतहीन है, हिम्मत नहीं है, सुनना चाहते हैं लेकिन बनने की हिम्मत नहीं है जी। ऐसी आत्माओं को परिवर्तन करने के लिए पहले तो आत्माओं में हिम्मत के पंख लगाओ जी। हिम्मत के पंख का आधार है अनुभव जी। अनुभव कराओ उनको जी। जैसे हम लोग सेंटर में जाते थे तो बहनें दृष्टि देती थी ना, पावरफुल, तो अनुभव होता था कोई चीज आ रही है। तो अनुभव ऐसी चीज है, जरा सी अंजलि मिलने के बाद अनुभव किया तो अनुभव के पंख कहो या अनुभव के पांव कहो, उससे हिम्मत में आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए विशेष इस वर्ष 2003 के लास्ट की मुरली है 31 दिसंबर की, अर्थात 2004 के लिए ये होमवर्क है। इसके लिए हिम्मत में आगे बढ़े, उसके लिए विशेष निरंतर इस वर्ष निरंतर अखंड महादानी बनना पड़े। अखंड, खंड नहीं। तो कैसे बनेंगे? हाँ, तो मनसा द्वारा शक्ति स्वरूप बनाओ, महादानी बन। मनसा द्वारा वाइब्रेशन द्वारा निरंतर शक्तियों का अनुभव कराओ जी। वाचा द्वारा ज्ञान दान दो, कर्म द्वारा गुणों का दान दो। सारा दिन चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया नहीं, अखंड दानी। क्योंकि मनसा चाहे वाचा चाहे कर्म, तीनों द्वारा अखंड महादानी बनो। समय प्रमाण अभी दानी नहीं, कभी कभी दान किया कभी नहीं किया नहीं, अखंड दानी, क्योंकि आजकल आत्माओं को आवश्यकता है जी। ये बात बोला बाबा। अखंड महादानी इसके लिए बनना है, आत्माओं को आवश्यकता पाल भाई, बाबा ने तो होमवर्क दिया अखंड महादानी बनो, निरंतर। लेकिन इसमें क्या होता है, ब्राह्मणों में बाबा ने बोला कि रॉयल मयपन भी है। तो ये कौन सा मयपन है जो बाबा ने इशारा दिया है कि रॉयल मयपन का नहीं विघन रूप बन जाता उसके अंदर, अखंड महादानी नहीं बनने देता? पहले तो बाबा ने ये कहा कि महादानी बनना है, तो महादानी बनने के लिए बाबा ने आज पहले बताया जी, जमा का खाता चेक करो जी। रॉयल मैपन का बाद में टॉपिक लेंगे जी। तो पहले महादानी बनने के लिए पहले जमा का खाता चेक करो। 4 ही सब्जेक्ट में जमा का खाता कितना % में है। अगर स्वयं में जमा खाता नहीं होगा तो महादानी कैसे बनेंगे? और जमा के खाते को चेक करने की निशानी क्या है? मनसा वाचा कर्म द्वारा सेवा तो की, लेकिन जमा की निशानी है सेवा करते हुए पहले स्वयं की संतुष्टता जी। साथ साथ जिन्हों की सेवा करते हैं उन आत्माओं में खुशी की संतुष्टता आई। अगर दोनों तरफ संतुष्टता नहीं तो समझो सेवा के खाते में आपकी सेवा का फल जमा नहीं होता है जी। ये बात बाबा ने कहा। मतलब जैसे आपने कोई चीज मेरे को काम बताया, मैं किया, आपके दिल में खुशी हो गई जी, आप संतुष्ट हो गए, तो मेरे को भी खुशी मिलेगी, आपको भी मिलेगी। तो उसके लिए गोल्डन चाय बाबा दिया, चाबी दी, गोल्डन चाय। तो बाप दादा ने कहा जमा का खाता देखते हैं तो कहीं तो मेहनत ज्यादा करते हैं बच्चे और जमा का फल कम होता है। कारण दोनों तरफ की संतुष्टता की कमी है। अच्छा। अगर संतुष्टता का अनुभव नहीं किया, चाहे स्वयं चाहे दूसरे, तो जमा का खाता कम होता है। तो बाबा ने जमा का खाता बढ़ाने की आज विधि बताई जी। जमा का खाता बहुत सहज बढ़ाने की गोल्डन चाबी जो आपने बोला, गोल्डन चाबी बच्चों को दी है। जानते हो वह चाबी क्या है? मिली तो है ना, सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी सहज जमा का खाता भरपूर करने की गोल्डन चाबी है। कोई भी मनसा वाचा कर्म किसी में भी सेवा करने के समय एक तो अपने अंदर निमित्त भाव की स्मृति, मैं निमित्त आत्मा हूं, करावनहार बाबा है। दूसरा बाबा ने कहा निमित्त भाव
निर्माण भाव, शुभ भाव, आत्मिक स्नेह का भाव। अगर इस भाव की स्थिति में स्थित होकर सेवा करते हो तो सहज आपके इस भाव से आत्माओं की भावना पूर्ण हो जाती है। आज के लोग हर एक का भाव क्या है वह नोट करते हैं, क्या निमित्त भाव से कर रहे हैं या अभिमान के भाव से कर रहे हैं। जहाँ निमित्त भाव है वहां निर्माण भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो चेक करो निमित्त भाव निर्माण भाव है, इस तरह जमा हुआ क्या, कितना जमा हुआ, क्योंकि इस संगम युग में ही जमा करने का युग है। फिर तो सारा कल्प जमा का प्रारब्ध खाएंगे जी। इस तरह से बाबा ने कहा कि जमा का खाता चेक करो, चेकर भी बनो, मेकर भी बनो, क्योंकि समय की समीपता के अनुसार जमा का खाता बढ़ाना है जी। फिर बाबा ने कहा ब्रह्मा बाप समान जमा का खाता करो। अच्छा, ब्रह्मा बाप के समान बनना है तो ब्रह्मा बाप का विशेष चरित्र में क्या देखा, आदि से लेकर अंत तक हर बात में मैं कहा या बाबा कहा। मैंने किया नहीं बोला, बाबा ने करवाया। मैं कर रहा हूं नहीं, बाबा करा रहा है। किससे मिलने आए हो, बाबा से मिलने आए हो। मैंपन का अभाव रहा, ब्रह्मा से मिलने आए हो कभी नहीं बोला। मैंपन का अभाव रहा, मैंपन की अविद्या रही, यह देखा ना। हर मुरली में बाबा बाबा कितनी बार याद दिलाते हैं। तो समान बनना अर्थात इसका अर्थ यही है पहले मैंपन का अभाव हो। तो फिर आपने जो पूछा था रॉयल मैंपन, इसके लिए बाबा ने फिर सुनाया। पहले सुनाया है कि ब्राह्मणों का मैंपन भी बहुत रॉयल है। याद है, पूछता है बाबा। सब चाहते हैं कि बाप दादा की प्रत्यक्षता हो, बाप दादा की प्रत्यक्षता करें। प्लान बहुत बनाते हो, बहुत अच्छा प्लान बनाते हो, बाप दादा खुश है, लेकिन यह रॉयल रूप का मैंपन सफलता में कुछ परसेंट कम कर देता है। नेचुरल संकल्प में, बोल में, कर्म में, हर संकल्प में बाबा बाबा स्मृति में हो, मैंपन नहीं। बाप दादा करावन हार करा रहा है। जगत अम्बा का भी स्लोगन था जी, जो साकार लोग याद किए होंगे। बाबा ने कहा हुक्मी हुक्म चलाए रहा। विशेष जगत अम्बा की यह धारणा थी। तो समान बनना है तो मैंपन खत्म हो जाए, मुख से ऑटोमेटिक बाबा बाबा शब्द निकले, कर्म में आपकी सूरत में बाप की मूरत दिखाई दे, तब प्रत्यक्षता होगी। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आगे भी बोला है बाबा ने रायल मैं का। तो बाप दादा यह रायल रूप के मैं के गीत बहुत सुनते हैं। मैंने जो किया वही ठीक है, मैंने जो सोचा वही ठीक है, वही होना चाहिए। यह मैंपन धोखा दे देता है। सोचो भले, कहो भले, लेकिन निमित्त और निर्माण भाव से जी। बाप दादा ने पहले भी एक रूहानी ड्रिल कराई है। कौन सी? अभी अभी मालिक, अभी अभी बालक। विचार देने में मालिक और फाइनल होने के बाद बालकपन। मेरी बात को मानी गई तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। बालकपन, यह मालिक और बालक, यह है रूहानी ड्रिल। इसकी आवश्यकता बहुत है। बाबा ने कहा सिर्फ बाप दादा के 3 शब्द शिक्षा के याद रखो। सबको याद है। मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्म में निर्विकारी। जब भी संकल्प करते हो तो निराकारी स्थिति में स्थित होकर संकल्प करो और सब भूल जाए, लेकिन यह 3 शब्द नहीं भूलो। साकार रूप की 3 शब्दों की शिक्षा सौगात है। तो बाबा ने कहा तो जिससे प्यार होता है उसकी सौगात को छिपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तो ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों को की शिक्षा से प्यार तो पक्का कर लेना चाहिए आज इस मुरली से हमको। हाँ, ब्रह्मा बाप से प्यार है तो इन 3 शब्दों की शिक्षा से प्यार। इसमें संपन्न बनना या समान बनना बहुत सहज हो जाएगा। याद करो ब्रह्मा बाप ने क्या किया। तो इस तरह से बाबा ने कहा जी। पाल भाई, चेहरा दर्पण है बोलते हैं दुनिया में भी। जो भी है चेहरे से पढ़ा जाता है, देखा जाता है। तो बाप दादा ने हर एक बच्चे के चेहरे को कौन सा दर्पण देखना चाहते बाबा? बाबा हम बच्चों के चेहरे पे क्या देखना चाहते, कौन सा दर्पण देखना चाहते हैं? बाप दादा जो है जी, हर एक बच्चे को, बाप दादा हर एक बच्चे का चेहरा बाप दादा का मुखड़ा देखने का दर्पण बनाना चाहते हैं। अच्छा, अभी दर्पण में बाप दादा दिखाई दे तो ऐसा विचित्र दर्पण बाप दादा को गिफ्ट में दे दो। दुनिया में तो ऐसा कोई दर्पण है ही नहीं जिसमें परमात्मा दिखाई दे। तो आप इस नए वर्ष की ऐसी गिफ्ट दो जो विचित्र दर्पण बन जाओ। जो भी देखे, जो भी सुने तो उसको बाप दादा ही दिखाई दे, सुनाई दे। इस तरह से बाबा ने कहा। तो बाप तो सुख का सागर है, शांति का सागर है, गुणों के भंडार है।
तो बाबा ने बोला कि सुख स्वरूप आपके बच्चे हो तो सदा सुख देना है, खुशी बांटना है, तो इसके लिए क्या पुरुषार्थ करना है? हाँ, तो इसमें सुख शांति के पहले बाप विदेशी लोग कार्ड बहुत देते हैं जी। बाप दादा को जी। नया साल में। तो बाप दादा ने पहले बोला बाप दादा को कार्ड नहीं चाहिए, रिकॉर्ड चाहिए। सब बच्चों का रिकॉर्ड नंबर 1 हो, यह रिकॉर्ड चाहिए, निर्विघ्न हो। अभी यह कोई भी विघ्न की बातें सुनते हो ना तो बाप दादा को हंसी का खेल याद आता है। सब है वानप्रस्थी, बूढ़े हैं लेकिन खेल करते हैं गुड़ियों का, तो हंसी का खेल है। तो अभी जो भी छोटी छोटी बातें सुनते हैं देखते हैं वैसे ही लगता है कि वानप्रस्थ वाले हैं और कितनी छोटी बात करते हैं। तो यह रिकॉर्ड बाप को अच्छा नहीं लगता, इसके बजाय कार्ड के बजाय रिकॉर्ड दो, निर्विघ्न, छोटी मोटी बातें सब समाप्त, छोटे बड़े को छोटे बनाना सीखो और छोटी को खत्म करना सीखो। ये चीज बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा जैसे खुशी के झूले के लिए बोला बाबा ने कहा अभी खुश हो रहे हो जैसे बाप दादा से मिल करके, तो जब भी कोई बात आवे तो आज के दिन को याद करके खुशी में झूमना, खुशी के झूले में सदा झूलते रहना, कभी दुख की लहर नहीं आवे। दुख देने वाले तो दुनिया में अनेक आत्माएं हैं, आप सुख लेने वाले सुखदाता के बच्चे सुख स्वरूप हो। कभी सुख के झूले में झूलो, कभी प्यार के झूले में झूलो, कभी शांति के झूले में झूलो, झूलते ही रहो। नीचे मिट्टी में पांव नहीं रखना, झूलते ही रहना, खुश रहना और सभी को खुश रखना, लोगों को खुशी बांटना। फिर आज बाप दादा ने बहुत अच्छी बात ये कही कि बाप दादा अपने चारों ओर की भुजाओं को देख रहे हैं। तो भुजाओं में कौन सी भुजाएं? सभी भुजाएं नंबरवार बहुत ऑलराउंड एवर रेडी आज्ञाकारी भुजाएं हैं। भुजाएं कौन सी हैं? ऑलराउंड है, एवर रेडी है, आज्ञाकारी भुजाओं को देख रहा है बाबा आज। तो इस तरह से फिर आज बाबा ने वरदान भी बहुत अच्छा बोला है। फरिश्तेपन की स्थिति द्वारा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप भाव। जी। फरिश्तेपन की स्थिति में स्थित होना यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। ऐसा रिटर्न देने वाले समाधान स्वरूप बन जाते हैं। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की व अन्य आत्माओं की समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाती है। तो ऐसी सेवा करने का समय है, लेने के साथ देने का समय है। इसलिए अब बाप समान उपकारी बन पुकार सुनकर अपने फरिश्ते स्वरूप द्वारा उन आत्माओं के पास पहुंच जाओ और समस्याओं से थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। फरिश्तेपन के ड्रेस पहन के उन आत्माओं तक पहुंच जाओ और थकी हुई आत्माओं की थकावट उतारो। आज स्लोगन में बाबा ने कहा व्यर्थ से बेपरवाह बनो, मर्यादाओं में नहीं। मर्यादाओं में बेपरवाह नहीं बनना है, अलबेला नहीं बनना है। व्यर्थ से बेपरवाह रहो, डोंट केयर करो व्यर्थ को। मर्यादा में अटेंशन रखना है। बिल्कुल। व्यर्थ को बेपरवाह बनो ना, व्यर्थ आ रहा है उसको आउट करो, डोंट केयर करो। जी ठीक है भाई साहब जी। थैंक यू पाल भाई। बाबा ने आज तो बहुत अच्छी बातें हमको कही। अखंड महादानी बनना है, जमा का खाता बढ़ाना है और सुख देना है, सुख स्वरूप बनना है, निमित्त निर्माण बनना है, निर्विकारी निरंकारी निर्विकारी बनना है। तो इतनी सारी शिक्षाएं दी है, हम जरूर उसको भी ध्यान देंगे, पालन करेंगे। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति।